बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने लेक्चर में फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर 3 को सिंपल इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट तक हमने क्लास में जो है 3.1 से 3.8 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आज आगे 3.9 देखेंगे, 3.9 3.8 देखेंगे। 3.8 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है स्टूडेंट्स। फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मालूम करना है विच अर्न, जिसमें हमने जमा किए हैं 225 रुपीज़, यानी प्रिंसिपल मतलब अमाउंट, और आपने कितने अर्न किए हैं उस पर 225 यानी इंटरेस्ट इन 6 ईयर, 6 सालों में, एट 4 1/2% रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, पी फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए डाटा आपके सामने बना रहा हूँ, चेक करें। 3.8 कर रहे हैं, शाहिद जमाल की बुक फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, फर्स्ट ईयर बी मैथ। ठीक है, और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइटर वो है शाहिद जमाल। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल, पी मालूम करना था, विच अर्न 225 रुपीज, इतने पैसे आपने अर्न कर लिए, कमा लिए, यानी इंटरेस्ट हो गया। इन 6 ईयर, टाइम हो गया 6 ईयर, एट 4 1/2%, रेट आपको दिया हुआ है, पी फाइंड आउट करना है, और आई दिया हुआ है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स डाटा हो गया। चेक करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको मालूम है, लास्ट क्लास में भी हमने सेम फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला है? आई इज इक्वल टू पी आर टी। सॉल्व, आई आपके पास गिवन है, पी आपको फाइंड आउट करना है, आर आपको दिया हुआ है, और टाइम आपको दिया हुआ है। देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, 1/2 को 4.5 कर दिया है। ठीक है ना, 1/2 को 4.5 लिख दिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 225 अपनी जगह, पी अपनी जगह, मल्टीप्लाई 4.5 को स्टूडेंट्स 100 से सॉल्व आउट करते हैं। तो देखें क्या आ रहा है, कैलकुलेटर से 4.5 डिवाइड बाई 100, आंसर आ रहा है 0.045, 0.045 मल्टीप्लाई 6, पी अपनी जगह, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6 से, तो आपके पास आंसर आया 0.27। 225 अपनी जगह, 225 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा, पी फाइंड आउट करना था, एज इट इज आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 0.27, 833.33, दैट इज योर प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.9 आपके सामने स्क्रीन पर आए हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट, अब ये आपको ए मालूम करना है। ठीक है, अमाउंट ए को कहते हैं, ऑफ रुपीज 435.25, प्रिंसिपल दिया हुआ है इन 5 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है, एट 4 1/2%, रेट सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है, पर अनम सालाना, ईयरली, पर अनम मतलब ईयरली। देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसे मैं रब कर दूं, और प्रिंसिपल मालूम करना है, इंटरेस्ट इसमें काम नहीं है, टाइम दिया हुआ है, रेट वही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी पे एडिटिंग कर देता हूँ।
फाइंड द टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट ए ऑफ रुपीज, रुपीज को हमने यहाँ पे पी से इंडिकेट करना है 435, सॉरी 435.25 इन 5 ईयर्स, टाइम हो गया 5 साल, और रेट आपको दिया हुआ है 4/1/2। इसमें आपके पास फॉर्मूला स्टूडेंट्स कौन सा होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 + RT, दैट इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट अमाउंट। ठीक है, डेटा दे बनाकर आपको फॉर्मूला जो है पिक इंशाल्लाह जहन में आना चाहिए, प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह इजीली कर लेंगे। ए फाइंड आउट करना है, पी गिवन है, वैल्यू पुट कर दी 1 फॉर्मूले का, आर की जगह स्टूडेंट्स 0.045 और टाइम की जगह 5। स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि 0.045 कैसे आया है, ठीक है ना, बिल्कुल प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस रहे और तवज्जो रहे कि ये कहाँ से आया है। 435.25, पहले स्टूडेंट देखें डिमास रूल फॉलो करेंगे ना, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड, तो पहले ऐड नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं 1 पहले लिख रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को मालूम रहे कि ये क्या हुआ है। 0.045 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आया है स्टूडेंट्स 0.225। 435.25 अपनी जगह रहा, 1 में इसको सम कर दिया, एक अमाउंट आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। डिमास रूल फॉलो किया है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाली अमाउंट से, 435.25 533.181, दैट इज योर अमाउंट। देखिए इजी था, सिर्फ फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, बाकी इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको सवाल समझ आ रहे हैं, सॉल्यूशन समझ आ रहा है, क्लास को फॉलो कर रहे हैं रेगुलर आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब किया हुआ है बेल आइकॉन चेक कर लें ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके और आप बर वक्त स्टडी कर सकें, ठीक है। समझ आ रहा है, कुछ सेकंड लगेंगे, लाइक कर दें ताकि दीगर स्टूडेंट्स तक जो है वो पहुंच सके, वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.10, सेम क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, यही फॉर्मूला रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और 3.11 देखते हैं। एट वॉट रेट, स्क्रीन पे आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक कीजिएगा, एट वॉट रेट, रेट फाइंड आउट करना है, तो हमने रेट पे जो है वो क्वेश्चन फाइंड आउट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, एट वॉट रेट इंटरेस्ट बिल 24,000, इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स, कह रहे हैं एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, किस रेट से आप सिंपल इंटरेस्ट लेंगे कि आपके पास 24,000 रुपये जो है ना वो कितने हो जाए, 225,920 हो जाए। अब दो अमाउंट दी हुई हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो प्रिंसिपल होगा ना वो हमेशा डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज जो अमाउंट है 24,000 है, और अमाउंट जो है वो आपके पास 25,920 इन 4 ईयर्स, टाइम आपको दिया हुआ है 4 ईयर्स। देखिए डेटा आपके सामने मैंने बनाया है, मैंने आपसे बताया स्टूडेंट्स जो अमाउंट डिक्रीज होगी ना हमेशा, अभी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, तो वो आपकी प्रिंसिपल कहलाएगी, प्रिंसिपल पे जब इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो वो अमाउंट बन जाएगी। जैसे पिछला सवाल था, देखें अभी सॉल्व हुआ वही है, ए फाइंड आउट हुआ है 533, आंसर ज़्यादा आया ना, और पी कितना था 435, तो देखें ये एक पहचान है कि आपके पास प्रिंसिपल हमेशा जो है वो अमाउंट से कम होगा। फॉर्मूला यही रहेगा स्टूडेंट्स,
फॉर्मूला यही रहेगा, आपके सामने है। पुट करते हैं वैल्यूज को। ए हमें इस बार दिया हुआ है, रेट मालूम करना है, तो ए की जगह स्टूडेंट्स हमने ए की वैल्यू रख दी 25920। पी की जगह स्टूडेंट्स पी आ गया 1, फार्मूले का आर फाइंड आउट करना है, और टाइम आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, बहुत इजी है। 25920 अपनी जगह, 24,000 वन सा 24,000 प्लस 24 फोर सा 96 होता है। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। जी हाँ, देखें सही है। तो आंसर हमारा आ रहा है 24,000 फोर ज़ा 96,000, और आर अपनी जगह। हमें आर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो इस अमाउंट को उठा के यहाँ ले आए, नेगेटिव हो गई, और ये अपनी जगह रहा। इसको इसमें से माइनस करते हैं स्टूडेंट्स। 25920 माइनस 24,000, आपके पास आंसर आया है 1920 इज इक्वल टू 96,000। रेट फाइंड आउट करना है, आर को वही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, और इस अमाउंट को नीचे ले आए। डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 96,000, आपके पास रेट आ रहा है 0.02। दैट इज योर आंसर। आपको रेट फाइंड आउट करना था, रेट फाइंड आउट हो गया। ठीक है, और रेट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रेट फाइंड आउट हो जाएगा, और इसका आंसर भी बुक में सही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3.12 और 13 सेम लग रहा है, तो 13 इंशाल्लाह मैं करता हूँ और 12 आप कीजिएगा। इन वॉट टाइम, देखें स्क्रीन पर मौजूद है सवाल, इन वॉट टाइम। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो हमने टाइम पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इन वॉट टाइम ₹50,000 बिकम 64,000, 50,000 रुपये कितने वक्त में 64,000 बन जाएंगे। तो 50,000 दैट इज योर प्रिंसिपल, और ए कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 64,000 हो जाएगा। एट 7%, रेट आपको दिया हुआ है 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज योर डाटा। देखिए आपके सामने मैंने डाटा बनाया है, लिखा हुआ है ए दिया हुआ है, पी गिवन है, टाइम फाइंड आउट करना है, और आर दिया हुआ है। वही पुराना वाला प्रिंसिपल फार्मूला आपने यूज़ करना है। देखिए फार्मूला भी चेंज नहीं हो रहा है ना हर बार, वरना स्टूडेंट्स तो घबरा जाते हैं, सर कितने फार्मूले हैं, कैसे याद करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह सब याद हो जाएगा। ए की जगह ए, पी की जगह पी, 1 ऐसे, आर दिया हुआ है, परसेंटेज हटा के मैंने 100 डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग आ रही है। 64,000 अपनी जगह, 50,000 अपनी जगह, 1 अपनी जगह, और आपने 7 को जो है वो डिवाइड कर देना है 100 से। 0.07 टाइम 50,000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है ना, तो ये आपने पहले इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिमांस रूल है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ये प्लस नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मौजूद है, इसमें नहीं, और 1 में नहीं है। तो पहले जो है आप 50,000 को नीचे ले आए, 64,000 डिवाइड बाय 50,000, आपके पास आंसर आ रहा है 1.28 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.07। अब यह 1 प्लस नहीं होगा, 1 को यहाँ ले आइए, 1 पॉजिटिव था, यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.28 इज इक्वल टू 0.07 टाइम। टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम को यही रहने दीजिए,
और 0.07 को नीचे ले आइए। तो इसको देख लेते हैं अभी। 0.28 डिवाइड बाय 0.07 एंड द टाइम विल बी 4 ईयर्स। देखिए कितना इजी था, मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, और वही फॉर्मूला यूज हुआ है जो अभी हमने पीछे यूज किया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आए होंगे। और ये जो था क्वेश्चन नंबर 3.12 था शायद, एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ। 3.12 था, सॉरी 13 था, लास्ट वाला जो था वो 11 था, और ये वो जो था 3.13 था स्टूडेंट्स। और हम शाहिद जमाल सर की बुक को फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पढ़ाना लेक्चर समझ आया होगा। अपनी पसंद का इजहार लाइक की सूरत में कीजिए, दुआ में बहुत याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।